हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट जो ट्रेडिंग वीक है, इस नए साल का पहला ट्रेडिंग वीक था, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें ताकि अपने डे को एक प्रॉफिटेबल डे में कन्वर्ट कर पाएं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें यूएस की मार्केट कल हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई थी। डाउ जोन्स 25 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डेक 13 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट देखें तो वो आपको हल्की फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में नजर आएंगी। तो अगर हम देखें पिछले दिसंबर से, जब से फेड पॉलिसी आई है और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, ग्लोबल मार्केट बड़ी ही स्टेबली, धीरे धीरे स्ट्रांगली ट्रेवल कर रही है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से कोई भी कंसर्न एटलीस्ट हम फेस नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम अपनी मार्केट में देखें क्या हुआ, तो निफ्टी 52 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ी प्रेशर में थी, बट समहाउ लास्ट आधे एक घंटे में एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई और उसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैनेज करी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी 36 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बट अच्छी बात यह कि बैंक निफ्टी ने 48,000 सेव किया है, जो बहुत अच्छी बात है। बट निफ्टी के लिए अगेन वही 21,750 का लेवल इसलिए पिछले 6-7 दिनों से रसिस्ट कर रही है, वही स्टिल रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये है। तो निफ्टी पिछले 7 दिनों से 21,750 को रसिस्ट कर रही है और 21,500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, परसों से टेस्ट आउट करने आई थी, सॉरी थर्ड को, जिस दिन वेडनेसडे था, और उसे सक्सेसफुली सेव किया है और 21,710 क्लोजिंग आई है। मोस्ट प्रॉब्ली हम मंडे को 750 का टेस्ट आउट दोबारा देखने वाले हैं और अगेन एक क्रूशल डे होगा मार्केट के लिए। 750 का ब्रेकआउट विल श्योरली एक नए लेवल्स दिखा सकता है। एटलीस्ट 22,000 कहीं नहीं गया और अब की बार अगर 750 नहीं गेन होता है तो फिर हम एक करेक्शन देख सकते हैं। कोई हैवी करेक्शन तो पॉसिबल दिख नहीं रहा अभी। 13 ईएमए को बड़ा ब्यूटीफुली सेव कर रही है, एक हल्का फुल्का डिसेंट करेक्शन। बैंक निफ्टी आई थी वेडनेसडे 13 ईएमए को और हैमर बना के बड़ी ब्यूटीफुली सेव करा और अगेन राइज ऑन स्टार्ट कर दिया। 13 ईएमए और 48,000 दोनों के ऊपर बंद होके गई है, जो काफ़ी पॉजिटिव थिंग है। चांसेस हैं कि अगले हफ्ते दोबारा अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकती है और उसके बाद देखना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो फर्दर न्यू हाइज दिख सकते हैं, नहीं होता है तो दोबारा एक डिसेंट करेक्शन आ सकता है। तो ओवरऑल ऐसा कोई ट्रेंड में अभी तक कंसर्न वाली बात नहीं है, बड़ी स्टेबली स्ट्रांगली हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब फ्राइडे के लिए कोई वीडियो थी नहीं तो फिर हम ये डिस्कस कर नहीं पाएंगे कहाँ पे एंट्री बनी थी, तो सीधे मंडे के लिए जंप करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो लेवल्स हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो कहाँ ट्रेड करें, या तो आप फ्यूचर्स में करें या ऑप्शंस में करें। कौन सी स्ट्राइक लें ऑप्शन में, जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अब अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो इसे देख रहा है और उसे ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आप वो ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 500 से 515 का एक जोन, 250 रेसिस्टेंस है 750 एंड 900। ऑप्शन सेलर 22,100 और 21,200 के नीचे रह सकता है पुट सेलर। बायर के लेवल आपकी स्क्रीन पर है जिनका यूटिलाइजेशन करके मंडे को लॉजिकली ट्रेड किया जा सकता है। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। जैसा कि लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में बाइंग थी और काफ़ी स्ट्रांगली क्लोजिंग आई है, तो मैं एक बड़ा गैप अप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, बड़े गैप अप का कोई ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा, बट हल्का फुल्का 30-40 पॉइंट का 750 के आसपास का गैप अप हो सकता है। तो अगर 750 के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे देती है, एक कैंडल ऊपर सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा, 800 और 900। स्टॉप लॉस अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो इट्स अ पुट बाय टाइम। कौन सी पुट बाय, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 700 और 600 होंगे।
स्टॉप लॉस अभी डिस्कस कर लेते हैं। और इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा की मूवमेंट को या उसके एनालिसिस को और ऐड कर सकते हो ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़ जाए। तो टारगेट हमने देखे स्टॉप और हमने स्ट्राइक देखी। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम में ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुए 21,710.80 पे, यानी एग्जैक्टली यहीं कहीं पे क्लोज हुई है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो 750 का लेवल तो ऊपर आ रहा है और 600 का लेवल नीचे आ रहा है, बट बीच में एक 700 का लेवल है और इस लेवल के साथ 13 EMA भी है, तो एक जोन टाइप का बनता है। तो इस जोन की हेल्प से आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस जोन में अगर इस जोन को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो इट्स अ पुट बाय टाइम। 600 और 500 का जोन आ रहा है वो आपका टारगेट होगा, और जोन में बाइंग सिग्नल बनाती है तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। 750 और 800 के टारगेट के साथ कॉल बाय में आप जंप कर सकते हैं। कौन सी? जस्ट आउट द मनी। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन में कोई बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो नहीं नज़र आ रही, हल्का फुल्का हो सकता है। हल्के फुल्के में 700 से लेकर जो 13 EMA का ये जोन आ रहा है, यही आपके लिए प्ले आउट करेगा। तो अगर इस जोन को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो पुट बाय 600 और 500 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय है, और जस्ट आउट द मनी वाली 750 और 800 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, तीनों केस में उसे कैसे डील करना है, कैसे उसमें ट्रेड करनी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 500, 863 एंड 48। रेसिस्टेंस है 500, 636 एंड 49। ऑप्शन सेलर के लेवल आपकी स्क्रीन पर रहे, बायर के लेवल नीचे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में ज़रूर देख लेंगे। तो ये है 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करा है। अगेन 3 टाइप की पॉसिबिलिटी वी कैन विटनेस, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। तो गैप अप से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का गैप अप होने के चांसेस काफ़ी हायर है। तो 48,250 का एक लेवल आ रहा है, जहाँ से आप देखोगे तो सेलिंग भी आई थी फ्राइडे को। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 400 एंड 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 48,100 और 48,000 हमारे टारगेट होंगे। कॉल पुट कौन सी बाय करनी है? जस्ट आउट द मनी वाली। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा आपका, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि गैप अप के केस को हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है, अगर आप देखोगे तो 48,159 पे। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब 48,159 पर ही ओपन हो जाना, ठीक है, या उसके आसपास कहीं भी। तो 250 का लेवल ऊपर आ रहा है, 48 का लेवल नीचे आ रहा है, तो इन बिटवीन खुलेगी। तो अब इसको कैसे डील करें? कुछ नहीं कर सकते, इंतज़ार करना पड़ेगा कि आके या तो ब्रेकआउट करे तब आप ट्रेड ले सकते हो, या लेवल पे आके रिवर्सल सिग्नल बनाए तो आप ट्रेड ले सकते हो। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है 48 का ही लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय बनती है, जस्ट आउट द मनी वाली। 900 एंड 750 के टारगेट्स होंगे। बीच में एक लेवल और आ रहा है 860 समथिंग का, जहाँ से रिबाउंड आया था, तो वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय है, जस्ट आउट द मनी वाली। 100 और 250 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कल अगर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुले तो कैसे उसे डील करना है। अब हम चलते हैं तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट 21,500, 359, 250। रेसिस्टेंस 600 का जोन और 750। अब ऑप्शन बायर है या सेलर है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आपके लेवल से रहे। तो ये था हमारी मंडे के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ अच्छी ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेगा इंडेक्स में।
इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एक छोटी सी एडवाइस के साथ। अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के साथ भी नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टिप, टेलीग्राम चैनल, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, वो आपकी मनी के लिए इंजीरियस होगा। तो अपनी एनालिसिस हर ट्रेड लेने से पहले ज़रूर करें। मेरी एनालिसिस आप हेल्प ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।